हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6, इसमें टोटल 5 केस स्टडी बेस देखने का कोशिश करेंगे। वन बाय वन हम ईच केस स्टडी बेस पर आते हैं विदाउट टाइम स्पेंडिंग, क्योंकि ये जो 5 केस स्टडी बेस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर से लिंक करके क्वेश्चन राइज करना बड़ा ईजी होता है। इसलिए ये मोर देन 90% आप इसको बिलीव करके रखिए कि इस चैप्टर से जब भी बोर्ड में केस स्टडी जो 6 केस स्टडी क्वेश्चन आने वाला है 24 मार्क्स का, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से होगा। तो हो सकता है कि इसी में से कोई एक तो लिंक करके दे या कुछ थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके दे। तो सबसे पहला केस स्टडी पर आते हैं। तो इसमें लिख रहा है कि विजय ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द टावर नियर द हाउस इज यूजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर। विजय ये जो है इसका हाइट हाउस का 20 मीटर है, तो शैडो बोल रहा है कि वो 10 मीटर का बन रहा है। बोला कि एट द सेम टाइम टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 50 मीटर। ये जो 50 मीटर का है, ये पूछ रहा है कि हाइट क्या होगा। सेम टाइम पूछ रहा है कि अजय कास्ट 20 मीटर शैडो, और अजय का जो हाउस है 20 मीटर है, तो इसका हाइट क्या होगा। इसको H1 और H2 हम लोग ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालना है, तो टावर की हाइट को हम लोग x ले लें, क्योंकि अजय के हाउस का इन्फॉर्मेशन दिया है कि 20 मीटर हाइट के लिए 10 मीटर बन रहा है। ये रेशियो बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि जितना हाइट के लिए 20/10 का यदि बन रहा है, तो दो जो ट्रेंगल्स बनेगा दोनों ट्रेंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो उसके साइड का रेशियो इक्वल होगा। ये जीरो से जीरो कट गया तो 2/1 इक्वल टू x/50 जो हो जाएगा, यानी x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 50 × 2, यानी कि आ जाएगा 100 मीटर। तो ये किसके हाइट हाइट हो गया है, ये टावर का हाइट हो गया है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर। बोला कि टावर का शैडो क्या होगा। टावर हाइट अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं को 100 मीटर है, तो वो तो कभी चेंज नहीं होगा, बस शैडो का चेंज होगा। बोला कि विजय हाउस कास्ट ए शैडो ऑफ 12 मीटर। पहले वो 10 मीटर का था, अभी 12 मीटर का हो गया है। तो 20/12 इक्वल टू 100 में x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20x इक्वल टू 12 × 100, यानी x इक्वल टू ये 12 × 100 में 20, ये कट जाएगा 5, 12 5 ये आ गया 60 मीटर। यानी कि ये क्या आ गया 60 मीटर हाइट ऑफ द टावर शैडो। प्रीवियस में वो 50 मीटर का बना था, अभी 60 मीटर का बन गया है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस। जो विजय है उसका 20 के लिए 10 मीटर का शैडो बन रहा था, तो इसे पूछ रहा है कि ये इसका हाइट x होगा तो 20 बनेगा। तो 20/10 इक्वल टू x/20। 20 के लिए 10 बन रहा था, तो x के लिए 20 बनेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 ये 400 और 10x इक्वल टू आ जाएगा 400, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 400/10, यानी कि आ गया 40 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि व्हेन द टावर कास्ट शैडो 40 मीटर। टावर जो है वो 40 मीटर का शैडो कास्ट कर रहा है, एक्चुअल हाइट कितना है 100 ही है। सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द अजय हाउस। अजय का एक्चुअल जो हाइट है वो 40 मीटर का है, तो पूछ रहा है कि उसका अब शैडो कितने का बनेगा। यहाँ 100 के लिए जब 40 बन रहा है, तो 40 के लिए मान लिया कि x बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 x इक्वल टू 4 ये हो जाएगा 1600, यानी x इक्वल टू 1600 में ये 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 मीटर। यानी कि ये किसका हो गया, अजय के हाउस का ये शैडो का रेंज हो गया। नेक्स्ट है कि व्हेन द टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 40 मीटर। 100 मीटर का हाइट है टावर का, अब वो 40 मीटर का शैडो बना रहा है। सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ विजय हाउस। तो विजय का हाउस, तो विजय का हाउस तो 20 मीटर का था, तो अब वो कितना शैडो बनाएगा उसकी निकाल देना है। 100 के लिए जब 40 बन रहा है, तो 20 के लिए वो x बनेगा। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 100x इक्वल टू 4 to 800 आ गया ये, यानी x इक्वल टू 800 में ये 100 आ जाएगा, ये आ गया 8 मीटर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फर्स्ट केस स्टडी इसमें देखें। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन में। इसमें लिख रहा है कि रोहन वांट टू मेजर ए डिस्टेंस ऑफ द पॉन्ड ड्यूरिंग विजिट ऑफ हिज नेटिव। अपने घर जाकर को पॉन्ड्स का लेंथ मेजर करना चाह रहा है। ही मेक पॉइंट ए एंड बी ऑफ द अपोजिट एज ऑफ द पॉन्ड एज शोन इन फिगर। मतलब ए एंड बी दो ठो पॉइंट्स में बना रहा है।
To find the distance between the points, he make the right angle triangle using rope connecting B with another point C. B को उसने C से ज्वाइन किया, C को D, D को A से ज्वाइन कर दिया है उसने, और ये पॉइंट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से उसकी एरिया ऑफ फाइंड आउट करना चाह रहा है। इसमें दिया है कि ए डी सी इक्वल टू ये, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, इधर सब लेंथ का मेजरमेंट दिया है जो कि ऑलरेडी इस डायग्राम में भी दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ए सी। ए सी फाइंड आउट करने के लिए ए एंड सी कंप्लीट है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ऑफकोर्स ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ए सी। ए सी का डिस्टेंस क्या होगा, तो ए सी जो है ये 90 के सामने वाला, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो ए सी का स्क्वायर यानी ए सी टोटल को यदि हम लोग एक्स बोल दें, यानी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए डी जो है, ए डी जो है ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट जो है ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर ये हो जाएगा 900, 40 का ये स्क्वायर हो जाएगा 1600, 19 और 16 और 9 यदि ऐड कर देंगे तो 2500 हो गया ये एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू ये रूट अंडर 2500 हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू आ गया 50 मीटर, यानी 50 मीटर किसका हाइट आ गया, ए सी का आ गया। इसमें से यदि बी सी केवल जो है वो 12 है, तो हम लोग ए डी सेपरेटली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 50 में से उसको माइनस कर देंगे, देखते हैं आगे पूछा है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें जो सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस लेते हैं, और रिमेनिंग बेस एंड परपेंडिकुलर किसी एक वैल्यू को ले सकते हैं, 24 एंड 7। ये हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, इससे लेकर के अब हम लोग इजीली इसको जब कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो इसको पता चलेगा, तो इसको बिल्कुल एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको मेजर किया जा सकता है और इसको चेक किया जा सकता है। फाइंड द लेंथ ए बी, यहाँ पे पूछ दिया है, तो ए सी ऑलरेडी हम लोग निकाले थे कि 50 है, इसमें बी सी कितना है 12, तो बी सी यदि 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 4 में से 1 गया ये 3, यानी जो 38 मीटर बचा, क्या हो गया ये लेंथ ए बी, यानी कि जो 38 मीटर हो गया और लेंथ ए बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ रोप। रोप कहाँ है, ए से लेकर के वो बी पॉइंट तक को रोप को ऐड किया है, 30, 40 एंड 12, 40, 30, 70 एंड 12 कितना हो जाएगा 82। ये सेकेंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर का मीनिंग ये होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, एक डेमो जब प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं तो ईच स्केल को हम लोग एक फिक्स्ड यूनिट से रिड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। तो यहाँ पे लिख रहा है कि 1/2000 का स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये कोई रेल का इंजन है और इस इंजन को एक्चुअल इंजन से इमेज बनाने में 1/200 का, यानी कि 200 सेंटीमीटर का यदि कोई उसका पार्ट्स है, तो उसके लिए जब हम लोग पेज पर बनाएंगे तो उसके लिए डेमो के रूप में 1 सेंटीमीटर उसको दिखाएंगे, ये उसका मीनिंग हो गया। आगे लिख, इसमें क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाला, इफ द लेंथ ऑफ मॉडल इज 11 सेंटीमीटर, जो मॉडल एक तो बना रहे हैं उसका लेंथ जो है 11 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर के लिए 200 सेंटीमीटर यदि कुछ उसका यूनिट है तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं, क्योंकि 1:200 का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मॉडल को 1 सेंटीमीटर बनाएंगे यदि वो 200 सेंटीमीटर का होगा, तो पूछ रहा है कि इंजन कितना होना चाहिए कि उसका मॉडल जब हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो 200 के लिए 1 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो एक्स के लिए कितना यूज करेंगे 11 सेंटीमीटर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स इक्वल टू 1100, 11 इंटू 200, यानी 2200 जो हो जाएगा ये सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर सब सेंटीमीटर वाला वैल्यू तो नहीं मैच कर रहा है, ये मीटर में दिया है, तो मीटर के लिए क्या करेंगे, ये इतना सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 कट जाएगा, तो ये 22 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से ये आ जाएगा 22 मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सिमिलर सिमिलर ऑफ द टू ट्रायंगल, मतलब कि दे फ्लिप, they dilute, they translate down and mirror image of one another, they are not mirror image, like which one कौन सा अफेक्ट करेगा, what will be effect of the similarity of two triangle, कौन अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यही होता है कि उसको रोटेट भी कर दें, फ्लिप भी कर दें, यानी कि डायग्राम यदि इस तरह से और उसको हम लोग लेफ्ट और राइट यदि घुमा दें तभी
ट्रांसलेट स्लाइड यानी अप एंड डाउन उसको स्लाइड करें तो सभी सिमिलर ट्रेंगल का शेप रहता है, लेकिन दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अदर। वो मिरर इमेज नहीं होता है, क्योंकि मिरर इमेज यदि हम लोग बनाएंगे तो बिल्कुल उल्टा बन जाता है, तो दूसरी साइड में बनता है या उसके डायमेंशन को, सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। तो दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, ये उसका जो अफेक्टिंग होगा। और रिमेनिंग जो है सिमिलर ट्रेंगल का ये प्रॉपर्टीज है एक्चुअल, जो कि इसको हम लोग याद रखेंगे। तीन ये प्रॉपर्टीज होता है कि ट्रांसलेट, फ्लिप एंड रोटेट हो सकता है। ये क्या है? सिमिलरिटी, स्टिल उसका शेप जो रहेगा सिमिलर होगा। सिमिलर इन द सेंस कि उसका फैक्टर रिड्यूस हो सकता है, लेकिन सेम चीज़ें हुई वो दिखाई देगा, जस्ट लाइक ए मॉडल। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डो इफ द विड्थ ऑफ डो इन ए फोटोग्राफ इज 0.35 सेंटीमीटर। यानी मॉडल में जो है 0.35 सेंटीमीटर, मॉडल जो हाइट है वो 0.35 है। एक्चुअल हाइट क्या रहा होगा उस दरवाजे का? तो 200 के लिए हम लोग 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं, तो x के लिए कितना बनाएंगे? 0.35। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इक्वल टू 0.35 इंटू 200। पॉइंट्स यहाँ से गायब करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि 35 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10 से 10 यानी 0 पॉइंट से आ जाएगा 7 मीटर, यानी 0.7 मीटर जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, इफ टू सिमिलर ट्रेंगल हैव द स्केलिंग फैक्टर 5:3, which स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ट्रेंगल इज ट्रू? मतलब कि टू ट्रेंगल का रेशियो दिया हुआ है स्केलिंग फैक्टर का, इसको बिल्कुल एक चीज़ हम लोग याद करेंगे कि रेशियो ऑफ साइड जो होता है वो रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कोई भी एक ट्रेंगल यदि दिया हुआ है, एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, मीडियन यानी कि उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, एंड ईच साइड जो हो गया एल्टीट्यूड का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड का रेशियो, रेशियो ऑफ मीडियन एंड रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये सभी आपस में इक्वल होता है कब? जब टू ट्रेंगल आपस में सिमिलर होंगे। यदि टू ट्रेंगल आपस में सिमिलर होंगे तो रेशियो जो एरिया का रेशियो होगा किसी एक साइड का होल स्क्वायर, साइड वाला पेरीमीटर भी है एल्टीट्यूड भी है, यानी सभी का होल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो एरिया रेशियो का होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पेरीमीटर का सेम बिल्कुल होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, गलत है। एल्टीट्यूड का होना चाहिए था 5:3, तो यही होना चाहिए, यानी किसी फैक्टर से स्केलिंग भी हो सकता है, तो 5/3 में दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25/15, यानी ये सही है। 5:3 का ये क्या है? मीडियन है, तो मीडियन भी सेम होना चाहिए। इसको तो 5 को तो 2 से स्केलिंग कर दिया, लेकिन 3 को 4 से कर दिया, ये गलत है। एंगल बाइसेक्टर भी सेम होना चाहिए था, ये भी गलत है। ये जो नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स इसे पूछा हुआ है कि पेरीमीटर का रेशियो यदि दिया हुआ है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, या साइड का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे राइज हो सकता है और बनता है एमसीक्यू का, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे। लेकिन लेंथ ऑफ ए बी इन ए गिवन फिगर, लेंथ क्या होगा ये ए बी का? तो यहाँ जो ट्रेंगल ए बी सी एंड ए डी सी, जो दो ट्रेंगल्स हैं उसमें बी वाला जो एंगल है वो डी के बराबर है, एंगल जो सी है वो एंगल ई के बराबर है। तो किसी ट्रेंगल का दो एंगल यदि इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर हो जाता है। अब दो इस तरह से एरो बना करके नीचे लाइन बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्ग्रुएंस। केवल जब इस तरह का जिगजैग एरो बनाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। सिमिलर का मीनिंग होता है कि स्केलिंग फैक्टर से बढ़ या घट सकता है, लेकिन वो लेंथ वाइज ऑलवेज क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे बड़े वाले ट्रेंगल को देखें तो डी ई बड़े वाले साइड का है, तो छोटे वाले का क्या है? बी सी, तो डी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन ए बी, तो यहाँ वैल्यू ला करके रख दें, ये हो जाएगा 6 अपॉन में बी सी कितना है? तो 3 इक्वल टू ए डी कितना है? ए से लेकर के डी कितना है? x+4 अपॉन में ए बी कितना है? तो ये हो जाएगा x। ये 3 से 2 बार में, तो 2/1 यहाँ यदि लिखें कि 2/1 इक्वल टू x+4/x, यानी कि 2x इक्वल टू x+4, 2x इधर आ जाएगा तो 2x माइनस x इक्वल टू आ गया 4, यानी x इक्वल टू ये आ गया 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर जो होगा ये लेंथ ए बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग जो थर्ड अभी देखे, फोर्थ वाले में आते हैं कि फिर से यहाँ पे स्केल सिमिलर ट्रेंगल एंड स्केलिंग फैक्टर का दिया है, वही डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि दो ट्रेंगल सिमिलर कब होगा? जब रोटेट, रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसलेट करें।
तो लिखा है कि सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम अदर आफ्टर रिसाइज फ्लिप स्लाइड या टर्न, मतलब एक डायग्राम वो दूसरे के शेप में बन जाए यदि उसको रिसाइज कर दिया जाए, फ्लिप कर दिया जाए, स्लाइड कर दिया जाए या टर्न कर दिया जाए, तभी वो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मॉडल ऑफ ए बोट इज मेड अप ऑफ अ रेशियो 1:4, यानी इसका जो 4 सेंटीमीटर यदि कहीं रहा होगा तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर का मॉडल हम लोग बनाए, ये उसका मीनिंग हुआ। मॉडल में 120 सेंटीमीटर लॉन्ग कोई एक यूनिट यदि हम बनाए हैं, the full size of board of width is 60 centimeter, what will be the width of the scaling model? Like model is 120 centimeter long, model जो है 120 centimeter long है। The full size of board has width 60 centimeter, what will be the width of the scale? इसका ये जो बोर्ड बना है उसका width क्या होगा? तो 1:4 है, यानी मॉडल ऊपर हम लोग मॉडल को लिख रहे हैं और नीचे क्या लिख रहे हैं? बोर्ड को। तो 1 सेंटीमीटर मॉडल का है तो इसके लिए 4 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है कि बोट का विड्थ कितना है? 60 सेंटीमीटर। द फुल साइज ऑफ बोट हैज विड्थ 60 सेंटीमीटर, देन विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल इज, ये यदि 60 सेंटीमीटर है तो स्केल मॉडल क्या होगा? तो उसको x ले लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे गलत हो रहा है कि यहाँ ये दिया हुआ है कि 60 सेंटीमीटर जो है ये बोट का है, तो पूछ रहा है क्या मॉडल का क्या होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x इक्वल टू ये 60, यानी x इक्वल टू 60 अपॉन में ये 4, 60 अपॉन में 4, तो ये कट जाएगा 15 बार में, यानी 15 सेंटीमीटर जो आ जाएगा ये किसका आ जाएगा? स्केल ऑफ विड्थ ऑफ स्केल ऑफ मॉडल का। ऑफ कोर्स मॉडल का लेंथ जो होगा छोटा होगा, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन, सेम क्वेश्चन वही यहाँ पर भी पूछा हुआ है, इसको बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ लेंगे। टू सिमिलर ट्रायंगल हैव द स्केलिंग फैक्टर a:b, a:b है तो पेरीमीटर भी a:b होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। एल्टीट्यूड a:b है, सही है। मीडियन a/2:b, ये भी नहीं होगा। एंगल बाई सेक्टर भी a:b होना चाहिए था, ये एंगल बाई सेक्टर की जगह यदि एरिया लिखा होता तब ये सही होता है, लेकिन ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एल्टीट्यूड। ये दिया है कि 12.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के लिए 2 मीटर का शैडो बन रहा है, तो 12.5 मीटर के लिए कितना बनेगा? तो 5 मीटर ओरिजिनल है तो उसका 2 मीटर बन रहा है, तो ये कितना है? 12.5 मीटर है, तो x बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 12.2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25, यानी x इक्वल टू 25 अपॉन में 5 एक कट के आ गया 5 मीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी 12.5 मीटर एक ट्री है तो उसका शैडो कितने का बनेगा? 5 मीटर का, क्योंकि 5 मीटर की स्टिक के लिए कितना बनना है? 2 मीटर का। इस टाइप का बहुत बार मॉडल भी बनाने के लिए आता है कि टू सिमिलर ट्रायंगल का आप एक मॉडल बना करके दिखाइए, बहुत सारे कॉलेज स्कूल में भी पूछा जाता है या असाइनमेंट दिया जाता है, तो ये बिल्कुल हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्लेन पे एक सिंपल स्टिक वर्टिकली सीधा लगा दें यहाँ पे, एंड उसका हम लोग शैडो किसी भी डेट टाइम में निकाल करके, और कोई भी अपने कैंपस में कोई भी एक हाइट का दिख रहा है तो उसका हाइट वहाँ पे हम लोग शैडो की हेल्प से बता सकते हैं कि ये जो अभी कितना लॉन्ग बिल्डिंग या जो भी कोई टावर दिख रहा है तो उसका हाइट अप्रोक्सीमेट कितना रहा होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि एक जो ये शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बोला है कि फार्म हाउस ट्रैपिज, ये जो भी शेप में है, अब इसमें दिया हुआ है कि इसका जो फार्म हाउस रूफ है मेजरमेंट द एक्टिक फ्लो ABCD जो है वो स्क्वायर शेप में, यानी ABCD जो नीचे वाला जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है, और ऊपर जो है ये ट्रायंगुलर, 3 ठो ट्रायंगुलर शेप में एक प्रिज्म का ओवरऑल शेप इसको दे दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इसमें कि प्रिज्म या पिरामिड उसको भी बोल सकते हैं, पिरामिडिकल भी शेप इसको हम लोग बोल सकते हैं, प्रिज्म का भी शेप ऐसा ही होता है, लेकिन प्रिज्म में केवल ट्रायंगुलर होता है, नीचे एक स्क्वायर भी है। तो पूछ रहा है कि लेंथ 12 मीटर है, तो किसका हाइट है? पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF। EF यानी हम लोग क्या किया है कि यहाँ से एक ये साइड को यहाँ से कट करके ये बाहर हम निकाले हैं, ये साइड को। तो पूछ रहा है कि 12 मीटर है तो ये क्या होगा यदि कि ये EFG यहाँ पे लिख रहा है कि ये सारे जो पॉइंट्स है ये मिडिल पॉइंट है, G इज मिड पॉइंट ऑफ सिटी, यानी जी जो है ये सिटी का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, नहीं दोनों का लेंथ आपस में इक्वल है, ये टोटल 12 है तो 6 हो गया। अब पूछ रहा है कि ये लेंथ क्या होगा, तो ये एक ऊपर वाला छोटा वाला ट्रेंगल और एक कंप्लीट बड़ा वाला ट्रेंगल, यानी कि ट्रेंगल TAB सिमिलर हो जाएगा
ट्रायंगल TEF, जब ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो BT अपॉन में TF इक्वल टू AB अपॉन EF। BT कितना है, B से T यानी टोटल 12/6 इक्वल टू AB कितना है 12 अपॉन में ये EF। ये 12 से 12 कट जाएगा 1 बार में, तो ये EF इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 6 मीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा थर्ड। तो ये हम लोग अभी देखें, ये फोर्थ केस स्टडी क्वेश्चन। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले केस स्टडी में, जो कि एक काइट ये बनाया हुआ है। और काइट में एक चीज हम लोग जानते हैं कि ये जो दोनों जो रिब होता है जो अंदर में, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब ये चीजें यहाँ पर दिया हुआ है, ये काइट की प्रॉपर्टी होता है। दूसरा चीज ये होता है कि जो ईच साइड में जो होता है अप एंड डाउन साइड का, ये दोनों साइड इसका जो इक्वल होता है। ये काइट की ओवरऑल इतना प्रॉपर्टी हम लोग पहले से जानते हैं। फर्स्ट में लिख रहा है कि राहुल टाई स्टिक एट एन ईच अदर, कि दोनों स्टिक है कितने डिग्री पर रहा होगा, तो ये 90 डिग्री पर होता है। सेकेंड है कि विच ऑफ द करेक्ट सिमिलर क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल ट्रायंगल ऑफ द अपर टू पार्ट्स। बोला कि अपर ये दोनों जो ट्रायंगल है, इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे। ये साइड इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हाइपोटेनस एंड एक तो साइड मिल गया। तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, RHS रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें थर्ड है कि टू सिमिलर ट्रायंगल का साइड का रेशियो 4:9 है, तो करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो क्या होगा। ऑफ कोर्स 4:9 ही होगा, क्योंकि मीडियन का एल्टीट्यूड, पेरीमीटर, एंगल बाइसेक्टर एंड साइड सभी का इक्वल होता है आपस में। यदि एरिया का रेशियो पूछा होता तो हम लोग कितना करते हैं कि 16/81, ये ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे। लाइक टू ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ये किसका है, ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। पाइथागोरस थ्योरम ऐसे भी जानते हैं कि वन साइड का होल स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि एरिया ऑफ काइट क्या हुआ, तो एरिया ऑफ काइट का हम लोग जानते हैं कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वही जो काइट, ये जो शेप है, ये दोनों जो रिब का लेंथ है, एक 8 है और एक 6 है, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 6, यानी कि ये 48/2, यानी क्या जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस चैप्टर में टोटल हम लोग 5 केस स्टडी बेस पढ़े, और 5 एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट था। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की यदि बात करें कि जो इसमें हम लोग सीखे, तो सबसे पहला चीज़ यही हम लोग सीखे कि ये रेशियो का जो वैल्यू इक्वल करने वाला, ये नंबर ऑफ टाइम से क्वेश्चन आ रहा है, और इसको 100% श्योर करके रखना है कि जरूर इन सभी का रिलेशन हो करके ये पूछता है, तो इसको कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे। एंड दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर ये साइड का रेशियो किस तरह से लेना होता है, शैडो एंड हाइट का रेशियो। तो ये दो जो मेन क्वेश्चन हो जाएगा, ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जितने भी पेपर उठा लेंगे। आप बिल्कुल इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, एंड जो भी आपके पास क्वेरी है, बिल्कुल आप हमको इस पे टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, हम उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।